तो ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पहला एफ एक्स है, सेकेंड वाला जी एक्स है। हमें प्रूव करना है पहला वाला फंक्शन है, सेकेंड वाला फंक्शन नहीं है। ये आपको क्या करना है, पहले आपको ये रोस्टर फॉर्म में करना है, एफ एक्स को रोस्टर फॉर्म में करना है, जी एक्स को भी रोस्टर फॉर्म में करना है। अरे देखिए एफ एक्स का बोलिए, एफ एक्स का रोस्टर फॉर्म में कीजिए, क्या आ रहा है देखिए। अनुचाय हाँ, क्या हुआ देखिए, अच्छा ये देखिए डालिए एक्स का 0 से 3 डालिए, रोस्टर फॉर्म कीजिए, एक्स का 0 डालिए, क्या आ रहा है, एक्स का 0 तो वाई का 0, एक्स का 1 डालिए, 1 डाले तो वाई का 1, एक्स का 2 डालिए ऊपर में, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का 3 डालिए, एक्स का 3 डालिए कितना, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पर भी नीचे भी एक्स का 3 डालिए, 3 का 9 आएगा, सेम टर्म एक सेम ही आएगा। फिर ऊपर डाले 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी डालिए 3 डालिए, 3 3 जा 9, लेकिन सेट में एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ पर ऊपर 3 का स्क्वायर डाले 9 आया, फिर नीचे डालिए 3 3 जा 9, लेकिन हमारे सेट में क्या होता है ना, एक ही बार लिखा जाता है, एक एलिमेंट को 1 टाइम लिखा जाता है, सेकंड टाइम नहीं लिखते हैं। तो फिर 4 डालिए, 4 डालने से 12 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 5 डालिए, ये 5 डालिए 15 आएगा। ओके, 6 डालिए 18 आएगा, 7 डालिए 21 आएगा, 8 डालिए 24 आएगा, 9 डालिए 27 आएगा, 10 डालिए, 10 डालिए कितना 30 आएगा। ये पहला वाला फंक्शन है, क्योंकि अगर कहीं पर फास्ट एलिमेंट रिपीट कर लेता है वो फंक्शन नहीं है। सपोज इधर 4 इधर 4 हो जाता है, वो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज है। एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज ए फंक्शन because every element has unique image। ओके, हर एक का एक एक इमेज है। यूनिक इमेज है, ठीक है। पहला वाला फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट का क्या यूनिक इमेज है। सेकंड वाला देखिए, उसको रोस्टर फॉर्म कीजिए। अगर कहाँ पर पहला एलिमेंट पर रिपीट कर लेता है, यहीं पर तो प्रॉब्लम बचाएगा, यहीं पर प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर 3 से 9 आएगा, यहाँ पर 3 से 9, लेकिन इसमें थोड़ा अलग आएगा। ये 2 का 4 आएगा, यहीं पर लास्ट ईयर में 2 का 4 आएगा, ये 2 का 6 आएगा, अलग अलग आएगा। इसमें क्या हुआ, ये 3 का 9 ऊपर में भी, नीचे में भी 3 का 9, तो एक ही कोई लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जी एक्स में क्या होगा, यहीं पर है 2 का 4 आएगा। ओके, फिर यहाँ पर नीचे भी 2 डालोगे, 2 का 6 आएगा। माने ये यूनिक इमेज नहीं रहा, 1 to many रिलेशन है। दो का अलग अलग आएगा, और ये लिखा जाएगा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग है, डिफरेंट है, तो लिखा जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बनेगा जी एक्स, क्योंकि 2 का रिलेशन 4 है, 2 का रिलेशन 6 है। 1 to many रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो देखिए नेक्स्ट वाला जी एक्स का भी रोस्टर फॉर्म कीजिए। ओके, जी एक्स का रोस्टर फॉर्म कीजिए। ये एफ एक्स का था रोस्टर फॉर्म, जी एक्स का रोस्टर फॉर्म कीजिए। आप खुद बनाइए। ये एफ एक्स आया, जी एक्स का रोस्टर फॉर्म कीजिए।
बच्चों fx का मैं बनाया था, gx का देखो, फिर gx का देखिए, इसका रोस्टर फॉर्म बनाइए, ये 0 डालिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 डालिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर फिर 2 डालिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, डाल सकते हैं, 2 डालिए 6, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट किया, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट करता है वो फंक्शन नहीं होता है। अगर 2 डाले, 3 डाले, 6 आया, 3 डाले, 4 डाले, 4 डाले तो 12 आया, 5 डाले 15। हाँ बोलिए, यहाँ पर तो 3 हाँ हाँ, यहाँ पर 2 डाले 6 हुआ, 3 डालने से 9 आएगा। ओके, 3 डालने से 9 आएगा, 4 डालने से 12 आएगा, 5 डालने से 15 आएगा, ऐसे डालते जाइए। लास्ट को 10 डालिए। ओके, 10 डालने से क्या होता है, ये 10 डालने से 10 इंटू 3 30 होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे कि जो 2 का ना, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये 2 का, तो लिखोगे 2 का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, 4 के साथ है, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। ओके, लिखोगे हियर 2 हैज नो यूनिक इमेज। यहाँ पर 2 का यूनिक इमेज नहीं है, which implies that one to many relation is not a function. One to many relation is not a function. ठीक है, तो यहाँ पर fx फंक्शन है, gx इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझे बच्चों, fx का किए तो हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, gx का किए तो यहाँ पर 2 का अलग अलग आ गया, यहाँ 2 से 4 एक तो 2 से 6, यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 का भी 9 और 3 का भी 9, तो एक ही तो ले, एक ही तो हम लिए, 3 का 9, 3 का 2 आया, क्योंकि सेट में एक ही तो लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बोली? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। हॅलो सर, हाँ को सर 100 बुझी असलं नाही लास्ट वर्ड। अच्छा ठीक है, अच्छा फंक्शन रो डेफिनेशन कहलो, ऐसे फंक्शन केतळ हबो को, एडा फंक्शन काहे गेलन, फंक्शन रो डेफिनेशन को सर मेनी टू वन रिलेशन फंक्शन। आउ को केडा काइन फंक्शन अला, फंक्शन रो दीटा डेफिनेशन, प्रत्येक अला a relation will be function or a mapping A to will be function। ओके, ये द्वारा प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज रहियार अछि आ यूनिक इमेज रहियार अछि, ये 1 सपोज ये 4, ये 3 और 9, ओके 4 और 7 यूनिक इमेज रहियार अछि।
जदि 4 रो जदि दीटा इमेज रही जो ये फंक्शन होबनी काई कहलो 1 to The many one to many decimal function is is not a not a function. function तो ये तमर आसला एडे पकेलो तमे जतर 2 रो एडे 2 रो स्क्वायर उडे 4 आसला एडे 2 रो स्क्वायर केते एडे 2 पकेलो एडे भी 2 पकेलो 4 आसला एडे भी 2 पकेलो केते 6 आसला तो 2 रो रिलेशन दीटा आसला सेट पे gx 1 to many is not a function सेट पे gx टा फंक्शन नो किंतु एडे कोन हला ये देखो ये यहां पर ये 3 स्क्वायर 9 आसला आउटे भी एटा भी 3 पकेयो एटी भी 3 पकेयो एटे गले ए पॉइंट रे खाली प्रॉब्लम अछि ए 3 पकेयो 9 आसे एटा 3 पकेलो 9 आसे 39 दीटा आसे गोटे 39 आ गोटे 39 किंतु गोटे 39 ही रहियो आ गोटे 3 हां गोटे ही रहियो दीटा काई रहियोनी एटे 3 पकेलो 9 आसला एटे 3 पकेलो 9 आसला 39 गोटे रहियो आ गोटे काई रहियोनी सर सेट रे गोटे रो सेट रे गोटे एलिमेंट रहियो ओके ठीक अछि तो ये प्रत्येक एलिमेंट रो ये रहला इमेज रहला सेकेंडली यूनिक इमेज रहला समस्त गोटे गोटे इमेज रहला सेट पे fx इज फंक्शन एडे किंतु 2 रो पकेलो 4 आसला 2 रो पकेलो 6 आसला ओके ये यूनिक इमेज नाही 2 रो यूनिक इमेज गोटे इमेज नाही 2 रो दीटा इमेज अछि ओके सेट पे ये gx इज नॉट फंक्शन आ एडा कोन फंक्शन होला आ ये सब गोटे पकेयो ये x रो 0 पकेयो 1 पकेयो 2 पकेयो अप टू 2 पक पकेयो पुणे एटे 2 रो पूरा 10 पर्यंत पकेयो मु 10 पक न डॉट डॉट दे दिचे 10 पक पकेयो कि एटे तो मन फंक्शन हलानी ए 2 रो 4 2 रो 6 एटा फंक्शन हलानी नहीं देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है तो ये बहुत इजी है यहाँ पर क्या करना है एफ ऑफ एक्स आप बना लीजिए जिसका पास बैठे टाइम बना लीजिए जो आता है बना लीजिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया क्या क्या निकालना है एफ ऑफ 1.1 निकालना है एफ ऑफ 1 निकालना है निकालने के बाद इसमें डाल दीजिए और कुछ नहीं करना एफ ऑफ 1.1 एफ ऑफ 2 क्या होगा ये 2 का स्क्वायर एफ ऑफ 3 क्या होगा 3 का स्क्वायर एफ ऑफ 4 क्या होगा 4 का स्क्वायर एफ ऑफ 1.1 क्या होगा ये 1.1 का स्क्वायर ये 1.1 इंटू 1.1 एक्चुअली 11 का स्क्वायर 1 to 1 है इधर एक पॉइंट 2 के बाद दे दीजिए नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप 11/10 से फ्रैक्शन करके भी कर सकते हैं ओके ये 11/10 इंटू 11/10 1 to 1/100 2 के बाद दे दीजिए ओके ये 1.21 आया एफ ओ 1.1 एफ ओ 1 क्या आएगा देखिए एफ ओ 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा अब डाल दीजिए वो इसमें तो क्वेश्चन में फाइंड जो करना था उसमें डाल दीजिए हमें फाइंड करना था एफ ओ 1.1 माइनस एफ ओ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 एफ ओ 1.1 बच्चों कितना आया एफ ओ 1.1 मीन्स एक्स के बदले 1.1 डालेंगे कितना 1.21 एफ ओ 1 कितना आया एक्स का बदले 1 डाल दिया एफ ओ 1 कितना 1 आया यानी 1.1 माइनस 1 1.21 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 मीन्स 1.00 1 मीन्स 1.00 आएगा कितना 0.21 ये माइनस कर दिए 0.21 ये 1.1 1 मीन्स 1 मीन्स क्या होता है 1.0 ये माइनस कर दीजिए ये आएगा 0.1 ठीक है ये 0.1 ये 0.21 आएगा सो फ्रैक्शन कर दीजिए ओके फ्रैक्शन कर दीजिए ये 21/100 ओके ऊपर का
डेसिमल हटाओ नीचे आएगा, नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का डेसिमल हटाओ नीचे आएगा, नीचे का डेसिमल करो तो ऊपर चला, ये एक कट जाएगा, ये 21/10 दैट इज 2.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ओ 1.1 निकालना था, एफ ओ 1 निकाला था, डालना था, कुछ नहीं। तो लिखना है तो जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 नंबर ऑलरेडी हुआ था, फिर भी कर देंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारा क्या होता है, ऐसा जब रहता है p बाई क्यू फॉर्म में, डोमेन का कंडीशन क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल 0, डिनोमीटर 0 नहीं होना है, उनिमीटर जो भी रहने दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 होना है। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 12 को क्या होगा, क्या 2/6 में आएगा, होगा 2/6 में, ये माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 ये नॉट इक्वल टू 0। 12 को क्या कीजिए, 2 और 6 कीजिए, 8 आएगा। इसका दो रूल से, ऐड करने से माइनस 8x आना, इंटू करने से माइनस 12x² आना। ठीक है, तो इसमें x जाएगा तो x माइनस 2 रहेगा, इसमें माइनस 6 जाएगा तो x माइनस 2 रहेगा। ये नॉट इक्वल कितना, यहाँ पर x जाएगा तो x प्लस 2, यहाँ पर माइनस 6 जाएगा तो x माइनस 2। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता होगा सभी को, x माइनस 2 और क्या x माइनस 6, ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 आएगा और x नॉट इक्वल टू 6 आएगा। मीन्स तुम x का वैल्यू सब कुछ ले सकते हो, ये 2 और 6 नहीं ले सकते। अगर 2 और 6 लोगे ये 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, r माइनस ये कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट मीन्स एक एक, तो ये 2 और 2 ही पॉइंट, ये 2 और 6 दो ही पॉइंट ले सकते हो। ओके, मैंने सब कुछ ले सकते हो लेकिन ये 2 6 नहीं ले सकते। अगर इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग है 2 और 6 के बीच में जितना, इंक्लूडिंग 2 और 6 का बीच में सभी वैल्यू, इसका मीनिंग है। लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग है दो ही पॉइंट है, एक 2 एक तो 6 है और कोई नहीं है। ओके, तो हर ये का क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, ये कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑलरेडी भी हुआ था तो कर सकते हो तुम, आर.डी. शर्मा करने के बाद तुम लोग को इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बोल रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों बोल रहा है। ओके, इसका ग्राफ भी कर सकते हो। तो जो रूट एक्स का ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, कौन बोलेगा रूट एक्स का ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 में Sir, 1 unit along x plus 1. ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ, ये जो इसका ग्राफ है ये ऑलरेडी हम ग्राफ पढ़े हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ में भी कर सकते हो। जितना एक्स का यूज है डोमेन होता है। ओके, जितना एक्स का यूज है डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन है कितना यूज है, 1 से कितना, एक्स बिलोंग्स टू। ओके, एक्स बिलोंग्स टू कितना, 1 इंक्लूडिंग से कितना, और रेंज है तो फंक्शन जितना वाई का यूज है, वाई का भी कहाँ से यूज है, 0 से कितना, पूरा यूनिट इन्फाइनाइट, जितना वाई का यूज है रेंज है, जितना एक्स का यूज है डोमेन है।
तो यहाँ पर देखिए इसका ये ग्राफिकल हम बोले, ये बिना ग्राफिकल देखो कोई भी मेथड कर सकते हो। ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट ओवर एक्स माइनस 1। ये इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में डोमेन का कंडीशन क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोमेन का क्या कंडीशन होगा, डोमेन ऑफ एफ। ओके, ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। और इसको चाहो तो नंबर लाइन में भी कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल 1, x बिलोंग्स टू क्या हुआ, 1 से इंफिनिटी। कोई बच्चा इसको चाहेगा तो नंबर लाइन में कर सकता है, हम जैसे करते थे नंबर लाइन में। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0 करो, 1 आएगा, 1 आएगा। इसका क्रिटिकल इक्वल टू 0 करो, 1 आएगा। इधर एक पॉइंट लेकर डालो, 2 डालो, 2 माइनस 1, ये पॉजिटिव हो रहा है। इधर एक पॉइंट डालो, माइनस कुछ 0, माइनस माइनस 1 डालो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, नेगेटिव आ रहा है। तो कौन सा पार्ट लेंगे आशीष, कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट ना नेगेटिव पार्ट है, कौन सा पार्ट सर लेंगे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव पार्ट लेंगे, यहाँ ग्रेटर देन है इसीलिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये लेस देन होता तो इधर नेगेटिव पार्ट लेंगे। ऐसा नंबर लाइन में भी कर सकते हो। तो ये इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इक्वल टू हो तो क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट होता। तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू क्या होगा, ये 1 से कितना, एक्स बिलोंग्स टू आएगा 1 से इंफिनिट। ऐसा भी कर सकते हैं नंबर लाइन। और ये नहीं तो डायरेक्ट यहाँ बन रहा है ग्रेटर देन 1। रेंज में क्या होता है ना, रेंज का मेथड अलग है। एफ एक्स को तो वाई लिखते हैं, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। देखिए क्या क्या रेंज ऑफ द फंक्शन क्या करेंगे। ये एफ एक्स क्या था, ये एक्स माइनस 1 का रूट वही तो था एफ एक्स। अभी रेंज में क्या करते हैं, एफ एक्स में तो पहला वाई लिखते हैं, उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, स्क्वायर इधर ले आओ, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, ये रूट इधर स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। जब ये स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो। तो वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, नहीं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होना था। जब स्क्वायर है, वाई कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम, 0 लो, 1 लो, 2 लो, माइनस लो, कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है। देखोगे एफ एक्स आज स्क्वायर रूट फंक्शन, एफ एक्स आज द स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में वाई नेवर भी नेगेटिव। ओके, ये जो y का वैल्यू और एफ एक्स का वैल्यू नेवर, हाँ एफ एक्स आज द स्क्वायर रूट फंक्शन, तो एफ एक्स आज एफ एक्स नेवर भी नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव। ओके, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ये हाँ ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये y जो था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें ये नेगेटिव पार्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर भी 0, ये हमेशा पॉजिटिव। इधर 0 भी ले सकते हैं, इसका आंसर 0 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 1 होने से 1 में 0 भी हो सकता है। तो इंक्लूडिंग 0 से ये आएगा, इसका ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या होगा, लिखना है y, हाँ अरे भाई क्या हुआ, कोई बात गणित द्वारा क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ना, 0 से इनफिनिटी। ठीक है, ये आपका रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर
क्वेश्चन 5 देखिए, ये ग्राफ ही होगा और कुछ नहीं होगा। 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। ये दोनों बोल रहा है डोमेन एंड रेंज, इसका मॉडुलस फंक्शन है और कोई मेथड नहीं, इसका ग्राफ ही है। और एक मेथड भी है, बोल भी देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करने की जरूरत नहीं। 2 मेथड है, कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर शिफ्ट आएगा, -1 जो इधर शिफ्ट होगा। ओके, ग्राफिकल अगर याद है तो याद है, देखिए ये क्या कीजिए, ये +1 को शिफ्ट हो जाएगा मॉड का ग्राफ, ठीक है। ये मॉड x-1 का ग्राफ है, जितना x का यूज है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x का कितना यूज है, x बिलोंग्स टू कितना, x का पूरा यूज है, एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज y का कितना यूज है, कहां से, 0 से लेके पूरा इन्फिनिट तक। ये आपका ऐसे ग्राफ करके कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, एक बार करवा रहे थे मॉडुलस का, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। दूसरा मेथड है, लेकिन समझ में आए या ना आए, मेरा ड्यूटी मैं करूंगा। देखिए, मॉड का 2 पार्ट होता है बच्चों, एक मॉड का 2 पार्ट आता है। क्या 2 पार्ट है, एक है +1 आता है, एक तो +1 आता है जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक -1 आता है जब x-1 लेस देन 0। मॉड का 2 पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पर मॉड का 2 पार्ट है। ये जो ग्राफ है fx इक्वल टू x-1 का ग्राफ, इस तरफ प्लस वाला, और इस तरफ जो है ये लाइन जो है, इसका ग्राफ है fx इक्वल टू -(x-1)। 2 ग्राफ है मॉड का, एक तो प्लस का एक तो, और एक तो कौन माइनस का। प्लस कब है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे ग्रेटर देन इक्वल, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे हुआ, ये +(x-1), ये -1 उधर ले लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नेगेटिव है। ये जब क्या x लेस देन, ये -1 उधर ले लीजिए। तो मॉड का जो 2 पार्ट है, ग्रेटर देन 1 में +(x-1), लेस देन 1 में -(x-1), वहीं पर आया ग्रेटर देन 1 में ये नेगेटिव है। अच्छा, अभी हम डोमेन रेंज करेंगे। ये ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखिए, डोमेन कुछ भी ले लीजिए, 1 कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन भी नहीं है। जैसे कि रूट में था वो कंडीशन था, यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए तो कुछ भी ले सकते हो, ये प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, लेस देन 1 वाला लो, +1 लो, कुछ दिक्कत भी नहीं है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या, दैट इज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर x बिलोंग्स टू क्या, कुछ भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू कितना, -∞ से +∞। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, देखिए जो आउटपुट आएगा, x का वैल्यू डालिए, यहाँ पर डालिए, कुछ भी डालिए, नेगेटिव बनेगा ही नहीं, कुछ भी डालिए नेगेटिव बनेगा नहीं। 1 डालिए, 1 डालोगे तो 0 आ रहा है, 1 डालो 0, 2 डालिए, हाँ इससे छोटा नहीं, 1 डाले तो 0, 2 डाले 1, 3 डाले 2, 4 डाले 3, ये नीचे वाला डालते हैं। अभी 1 डालिए, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 1 डालिए, ये 1 - 1 0,
ओके, ये 0 के ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अच्छा, 2 यहाँ नहीं ले सकते हो, यहाँ पर लोगे तो -2 ही लोगे क्योंकि लेस देन नहीं है। यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, +2 नहीं ले सकते, क्या लोगे? -2 लोगे। लेस देन 1 है ना, 1 लेने से 1 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, वो 0 आता है। ओके, लेस देन 1 मीन्स तुम ले सकते हो 0.1 माने -1.1 1.2 ऐसे ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो। -2 लीजिए, क्या आ रहा है देखिए, क्या आ रहा है बोलिए। -2 लिए तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? -2 ले रहे। यहाँ पर तुम +2 नहीं ले सकते हो क्योंकि कंडीशन है लेस देन 1। -2 लिए क्या हो रहा है? अरे वही क्या क्या आ रहा है? -3 बाहर एक माइनस, क्या आ रहा है? -2 लेने से क्या आ रहा है? +3 आ रहा है। ओके, -3 भी लीजिए, -4 भी लीजिए, क्या आएगा देखो। -4 भी लेने से लीजिए, क्या आ रहा है? -4 भी लीजिए, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो नेगेटिव यहाँ पर लेस देन 1 भी लोगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है। y यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी -1 0 लिए तो हाँ -0, x का 0 लोगे, ये माइनस और माइनस +1 आएगा। x का 0 लोगे, 0 -1 क्या आएगा? +1 आएगा। ओके, 0 ले सकते हो क्योंकि लेस देन 1 है। -1 लीजिए, माइनस -2 और बाहर एक माइनस है, +2 हो जा रहा है। -2 लीजिए, -2 लीजिए, कितना आ रहा है? +3, -2 का +3 आ रहा है। -3 लीजिए, +4 आ रहा है। -3 -1 -4 +4 रहा है, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ओके, 0 से इनफाइनाइट। इसका सबसे बेस्ट है आपका, सबसे बेस्ट क्या है, ये ग्राफ करके कर लीजिए। और जिसको थोड़ा फंडामेंटल समझना है, यहाँ डोमेन कुछ भी ले सकते हो, यहाँ रेंज जो भी डालोगे ये पॉजिटिव हो जा रहा है, नेगेटिव कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा कर सकते। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, बेस्ट है उसका ग्राफ करके कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी हम करेंगे आगे। 6 नंबर देखिए, डिटरमाइन द रेंज। ये डोमेन ऑलरेडी दे चुका है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? दैट x बिलोंग्स टू r, दे चुके हैं ऑलरेडी। रेंज ये x होता है, y होता है। हमारे रेंज में क्या होता है, fx को y में कन्वर्ट करेंगे। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट कितना है? x² बाय कितना? 1 + x², ठीक है। ये तुम्हारा x और ये y है, ठीक है। अच्छा, हमारे रेंज में क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। ओके, fx को y लिखते हैं, उसके बाद x को इन टर्म्स ऑफ y लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y × 1 y × x², yx² इक्वल टू कितना? x²। हमें x निकालना है बच्चों, हमें x निकालना है। y इक्वल टू क्या हो गया? x² - yx²। हमें रेंज में क्या करना है, पहले fx को y लिखना है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ये x² कॉमन ले लीजिए, 1 - y, ये ऑलरेडी किए तो बच्चों। देन पर x² इक्वल टू ये y बाय कितना? 1 - y इंटू ए डिवाइड हो जाएगा। देन x इक्वल टू ओके, ये y बाय 1 - y। कुछ किसी को अभी ऐसा भी आएगा बच्चों, ये ऐसा भी आएगा, yx इक्वल टू -y बाई y - 1, ऐसा आएगा कुछ बच्चों का।
जो ऊपर माइनस है ना नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, माइनस का स्क्वायर रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। जो कुछ बच्चे को सॉल्व करो तो ऐसा भी आएगा। और बच्चों कुछ बच्चे सॉल्व करते टाइम में ऐसा आएगा, तो माइनस को नीचे लाइए, ऊपर का माइनस नीचे लाइए और वो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, कुछ बच्चे सॉल्व करने से ऐसा आएगा, जो ऊपर माइनस है नीचे लाइए, वो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये की बात है। ओके, आप क्या कीजिए, ऐसा कंडीशन बच्चों आ गया, बच्चे सब आ गए तो कुछ ऐसा माइनस रहेगा तो नीचे लाइए, वो माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे आ जाएगा, ऐसा रहा तो ऐसा बन जाएगा, माइनस नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दे। बच्चा अभी ये कंडीशन आ गया, इसमें p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन एक कंडीशन है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्लोज रहेगा, ये y का क्लोज रहेगा, लेकिन 1 माइनस y का क्लोज नहीं रहेगा, मीन्स y नॉट इक्वल टू 1 आएगा। ये ऐसा कंडीशन है तो ये होता है, इसमें हर चीज क्लोज होता है लेकिन एक्सेप्ट डिनोमिनेटर, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये y का 0 आएगा, इंक्लूड होगा, डिनोमिनेटर का इंक्लूड आएगा। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, हर पार्ट को 0 करना, y इक्वल टू क्या क्या आएगा, ये इसे इक्वल 0 करोगे 0 आएगा, 0 लेकिन क्लोज रहेगा, इसे इक्वल करोगे 1 आएगा, 1 लेकिन ओपन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर है। ओके, इसको नंबर लाइन में कीजिए, जब भी ऐसा रहता है नंबर लाइन होता है। तुम्हारा यहाँ लिखना था, मैं तो लिखा नहीं, क्या लिखना था कि y बाई 1 माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ओपन रहेगा और y का जो 0 क्लोज रहेगा, तो हर पार्ट इक्वल टू 0 करो, ये 0 रहेगा, इसे इक्वल करो 1 आएगा, इसे इक्वल टू करो 1 आएगा, ये 0 आएगा, लेकिन 1 ओपन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का। इसको नंबर लाइन में लीजिए, अभी ऐसे जब भी रहता है नंबर लाइन लीजिए, एक तो 0 आया 1 आया, न्यूमरेटर का क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वल है, डिनोमिनेटर का ओपन रहेगा, ये 1 ओपन रहेगा। ओके, 0 का क्लोज रहेगा। दो हर पार्ट इक्वल टू क्या कीजिए, ये 0 की 1 आया 0 आया, ठीक है। इसको नंबर लाइन में करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए 2, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा, देखिए ये 2 बाई 1 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए हाफ, ये हाफ डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ, ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव है। यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, सपोज -1 लिए, तो -1 लेने से क्या होता है, ये -1 डिवाइड बाई ये, सपोज हम -1 लिए, ये -1 लिए, यहाँ इस तरफ -1 ले सकते हो, 1 माइनस -1 मीन्स -1 बाई तुम्हारा 2 आ रहा है, -1 लिए तो ओके, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। ये क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि इक्वल टू था, हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन है, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट सिलेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स आपका 6 है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स ये आपका ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, और ये आपका 8 नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए ये बहुत इजी है। यार एफ एक्स दे दिया है, क्या x प्लस 1, और ये जी एक्स दे दिया है 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम सीखेंगे दो फंक्शन का एडिशन, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब योगी। हाँ हेलो, हाँ गया। टिके मैडम करता है क्लास में। हेलो, देखिए यहाँ पर ये दो, ये हमें एफ ऑफ, यहाँ पर तो क्लास स्टार्ट लगे यहाँ पर एफ प्लस जी लगे घर से देख, तो ये एफ प्लस जी निकालना है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है। ओके, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स कितना, ये एक्स प्लस 1 है, जी ऑफ एक्स 1 कितना 2x माइनस 3, ये कितना आ रहा है 2x प्लस एक्स 3x 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आपका बच्चों एफ ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स सिंपली ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट निकालना है हमारा माइनस का, कौन को मैडम, एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये एफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स कितना आपका एक्स प्लस 1 है, जी ऑफ एक्स कितना देखिए 2x माइनस 3 है। ये कुछ उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है क्वेश्चन। जी एक्स आपका 2x माइनस 3 है, देन x प्लस 1, ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। यानी आपका बन गया x माइनस 2x माइनस एक्स 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। ये आपका बन गया एफ ऑफ माइनस जी एक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इसका इंटू है तो इसे ऐसे इंटू हो जाएगा, इंटू बोलता है तो इसे इंटू हो जाएगा, ये एफ ऑफ बाई जी एक्स। नेक्स्ट फाइंड करना है एफ ऑफ बाई जी एक्स, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स बाई कितना जी एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना देखिए ये x प्लस 1, जी एक्स कितना देखिए 2x माइनस 3, ये x प्लस 1, जी एक्स कितना 2x माइनस 3। यहाँ पर कोई डिवाइड कुछ कॉमन फॉर्मन नहीं जाएगा। ओके, ऐसा ही रहेगा बच्चों इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता है एफ एक्स इंटू जी एक्स तो मल्टीप्लाई होता है x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3।
एडिशन में दो फंक्शन एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में दोनों सब्ट्रैक्शन हो जाता है, डिवाइड में डिवाइड हो जाता है। ये कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी। ओके, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी, यानी ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। पहला वाला आपका एक्स है, सेकेंड वाला वाई है। तो एफ ऑफ 1 ये एक्स है, ये आपका आउटपुट वाई है। ओके, ए इंटू 1 प्लस बी का आउटपुट आपका कितना है, एफ एक्स पे एक्स तो पुट किए, तो उसका आउटपुट क्या है, इसका 1 है। तो एफ, ये एक तो इक्वेशन बना बच्चों, फिर ए प्लस बी इक्वल टू 1। और आधा घंटे के बाद जाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो और एक इक्वेशन आएगा बेस्ट, ये 0 ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ये भी लेंगे, ये आएगा 2x प्लस बी इक्वल टू 3 आएगा। ये x है और y इक्वल टू 3। अगर कोई बच्चा ये लेगा 2x प्लस बी, x के बदले में 2 डाल दीजिए, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये 0 माइनस 1 ले लीजिए, आपका जल्दी होगा। ओके, देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स का 0 डालिए, ये एक्स का 0 डालिए, ए इंटू 0, और इसका आउटपुट लिखा है 0, आउटपुट इसका -1 लिखा है। ये भी उन लोग लेने से होगा, ये 2x प्लस बी इक्वल टू 3 आएगा, फिर वो दो को सॉल्व करना है, लेकिन आपका 0 लेने से जल्दी होगा। x का 0 लीजिए, x का बदले में 0 लीजिए, और उसका आउटपुट है -1। y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -1 है। ये आपका b इक्वल टू क्या हो गया, -1। अगर b का वैल्यू -1 है तो यहाँ पर डाल दीजिए a प्लस बी इक्वल 1। व्हाट इज योर b, -1, देन a इक्वल टू 1 प्लस 1, a इक्वल टू 2। ठीक है, ये b इक्वल टू -1। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था बच्चों, क्या हो सकता था, ये x के बदले में 2 डाल दोगे, ये x के बदले में 2 डाल दोगे, तो ये 2x प्लस b, और इसका आउटपुट क्या है, 3 दिया। x का मतलब में 2 डालना है, देन ये 2a आएगा। ये 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते थे, x का मतलब में 2 डालिए, 2a प्लस बी इक्वल टू, उसका आउटपुट क्या दिया, इसका आउटपुट 3 दिया। उसका ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दो, x का वैल्यू 2 डालोगे, 2a प्लस बी, और उसका आउटपुट 3 है। ऐसा भी करते तो होता, ये दोनों को सॉल्व करने से आंसर आ जाता। 0 लीजिए, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहन कुमार, कुछ का बात है, तो नीचे कीजिए ना 8 नंबर का। और
अरे 1 डाले तो a प्लस बी, 0 डाले x का 0 डाला y का -1, तो b इक्वल टू -1, b का वैल्यू डाल दो -1, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये x का वैल्यू 0 डाले, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0 डाले y पर -1, ए और बी निकालना था कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर थोड़ा पढ़ा जाएगा तुम्हारा, रिलेशन का ऊपर है। ओके, ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ, बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स कौन है, लेकिन इसका अलग सा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, क्लास 12 का है, टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ओके, वो ए बनने से रिफ्लेक्सिव अगर ट्रू फॉल्स करना है तो ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन वो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, फिर भी यहाँ थोड़ा बोल देता हूँ। ये ए बोल रहा है, एक्स का बदले ए, और ये ए इक्वल ए स्क्वायर, ये फॉल्स है, ए इक्वल ए स्क्वायर फॉल्स है, तो बहुत तुम्हारा 2 इधर और 2 का स्क्वायर, ये दोनों सही है, 2 और 2 का स्क्वायर दोनों सही है, तो पहला वाला फॉल्स आएगा। ओके, ट्रू फॉल्स लिखना है, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा इसके लिए एक तो क्लास। अगर एफ बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, अच्छा एफ बी होता है तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर आता है, जब ए बी डालते हैं तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर बी ए डालिए। ओके, ये ऐसा समझ में नहीं आया तुम्हें, इसके लिए एक तो क्लास चाहिए, तो तुम लोग थोड़ा बहुत वरीड हो रहे हो सर, और ज़्यादा फंक्शन का क्लास नहीं करेंगे। ओके, ए इक्वल बी स्क्वायर, ए बी डालोगे, इसे सिमेट्रिक कहते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक कहते हैं। ए डाले बी स्क्वायर, फिर बी ए डालोगे, बी इक्वल ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल चीज है, इक्वल चीज नहीं है, ये भी फॉल्स आएगा। ए इक्वल बी स्क्वायर एंड बी इक्वल ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल चीज है, ये इक्वल चीज नहीं है, ये भी फॉल्स आएगा। ओके, ये ट्रांजिटिव कहते हैं कि ये भी फॉल्स आएगा, फिलहाल लिख दीजिए, और कुछ चारा नहीं है, मैं इसको जब समझाऊंगा ये होगा, लिख दीजिए। पढ़ाऊंगा तो शाम को बोलोगे रिलेशन का, टाइप्स ऑफ द रिलेशन पढ़ेंगे, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, देन सर ये चैप्टर कब चलेगा? आज ही खत्म कर देंगे, फिर बाद में होगा तो फिर सर आप 3 दिन से वही बोल रहे हैं। और ठीक है, आज तो जैसे खत्म है, और तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये तीनों फॉल्स आएगा। ओके ठीक है, 10 नंबर देखिए, तुम लोग को इतना बोर लग रहा है चैप्टर में, क्या करूं भाई, क्लास 11 है, यहाँ पर बहुत कुछ याद रखना है, okay? बहुत कुछ जानना है 11 क्लास में, 12 क्लास में उतना नहीं है, 12 क्लास बहुत अच्छा है, क्योंकि 11 क्लास में सब जान गए होगे। अब तुम यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट बन गए, पूरा स्टूडेंट बड़ा हो गया तुम, हो गए। आओ, ये लास्ट क्वेश्चन शायद है ना, और भी है, 10, 11, 12 होगा, देखिए क्या है क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, चिंता मत कीजिए। ओके अच्छा, नेक्स्ट देखिए, और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, हैव ए पेशेंस। ओके, तो शाम को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री अलग सा करके पढ़ाएंगे। ओके, ये पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, क्या बोलते हो, हमारा मैथमेटिकल इंडेक्स। हाँ, मैथमेटिकल इंडेक्शन पढ़ा जाएगा, 6 मार्क का आता है क्वेश्चन। देखिए सर कब? आज शाम को। देखिए ये रिलेशन है कि नहीं बोलिए, इज एफ इज ए रिलेशन ए टू बी, इज एफ इज ए रिलेशन ए टू बी, इसका दिया है यहाँ पर,
Yes, sir. रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना है। ओके, तो ए क्रॉस बी द्वारा आएगा 1 5। हाँ, ये इसका हर एलिमेंट है कि नहीं चेक कर लीजिए। ये 2 11 है कि नहीं, या तो 2 नहीं है लगता है ना यहाँ पे। तो व्हाट इज द रिलेशन, पहला बिट, व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज ए सेट विच इज सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। तो देखिए ये रिलेशन होगा, ये एफ जो है ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा। 1 5 तो आएगा, यहाँ पर 1 5 आ रहा है। 2 9 आएगा, 2 और 9 है, इधर 2 इधर 9। 3 1 इधर 3 एंड 1 है। 4 5 4 एंड 5 5 है। हाँ, अगर 2 11 2 11 तो इट इज ए एफ इज ए रिलेशन ए टू बी बिकॉज द एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस, इट इज ट्रू बिकॉज द एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसीलिए पहला वाला रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्या बात बोल रहे देखिए, यस बिकॉज एफ इज सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी, सो एफ इज ए रिलेशन। ओके, रिलेशन पढ़े तो बच्चे हम लोग, इट इज ए सेट विच इज सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। ये एफ एक तो सेट है, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकंड बिट क्या बोल रहा है, इज इट ए फंक्शन? देखिए कोई इमेज ये नहीं है क्या, हर इमेज का रहेगा कि इमेज है कि नहीं। और ये 1 2 3 4 का सभी, इसको थोड़ा ये करने से ही पता चलेगा, एरो डायग्राम करने से ही पता चलेगा। ये 1 2 3 4, 1 का किसके साथ इमेज है, 5 के साथ। 1 का 5 के साथ, मैं कॉल बैक करूंगा, बोल दो। 2 का 9 के साथ, यहाँ पर ये अगेन 1 का 5 के साथ है, 2 का 9 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, अगेन 4 का 5 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, 1 का भी 5 का साथ है, 2 का 11 के साथ है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर चुका है, 2 का 9 का साथ रिलेशन है, 2 का 9 का साथ रिलेशन है, और 2 का 11 के साथ भी रिलेशन है। योर 1 to many relation is not a function. It is a function? No, not a function. Because 2 का रिलेशन 9 का साथ है, 2 का रिलेशन 11 का साथ है, your 1 to many relation is not a function. Is it a relation? Yes, ये सबसेट है। Is it a function? No, because 2 का रिलेशन 9, 2 का रिलेशन 11, 1 to many relation is not a function. 1 to many relation is not a function. ओके, समझे बच्चों, पहला ये रिलेशन है क्योंकि सबसेट है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि पहला एलिमेंट कहीं पर रिपीट कर लेता है, वो फंक्शन नहीं होता है। 1 to many relation नॉट ए फंक्शन। लिख दीजिए थोड़ा, ये लिखिए 2 का रिलेशन 9, 2 का रिलेशन 11, 1 to many relation नॉट ए फंक्शन। ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? ग्यारह नंबर एंड 12 नंबर। ये फंक्शन है कि नहीं देखना है। ये z to z इज इट ए फंक्शन और नॉट? देखिए ये x और ये y है। ओके, तो ये लेट a इक्वल टू 2
b इक्वल टू 1 और z है तो 0 ले लीजिए। ये तो यहाँ पर डालिए, ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है देखिए, 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 और क्या, ये 2 प्लस 0। तो पहला कोऑर्डिनेट f का ले लीजिए, इसको सेट बिल्डर में कीजिए, a को 2, b का 0 ले लीजिए। ये क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है थोड़ा देखिए, 0 और क्या 2। नेक्स्ट ले लीजिए, अगेन क्या ले लीजिए, a का 3, b 0 ले लीजिए। z बोला है, z बोला है तो इंटीजर लेना है, a b इंटीजर लेना है। तो a का 3, b का 0 ले लिया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इस फंक्शन का अनुसार, ये 0 इंटू 3 कितना, ये आएगा 3 इंटू 0 और ये 3 प्लस 0। तो क्या आ रहा है, 0 से कितना, 0 और 3 आ रहा है। तो f का क्या क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, एक आया 0 से कितना 2 और क्या आया 0 क्या 3। क्या ये फंक्शन बनेगा, 0 का रिलेशन किसके साथ हुआ, पहला बीट रिपीट कर लिया, पहला बीट रिपीट कर लिया। 0 का रिलेशन किसके साथ है 2 और 0 का रिलेशन कितना 3। तो ये 1 to many इट इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पर a को एक तो इंटीजर लेना है, b का एक तो इंटीजर, क्या फिर से बोलो सर b क्या हमेशा 0 ही लेंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोशिश करो जैसे फंक्शन नहीं बनेगा। अदर लोगे तो फंक्शन बन जाएगा, अदर तुम लोगे तो फंक्शन बन जाएगा। अदर ए का वैल्यू अदर, ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू अलग, वो फंक्शन बन जाएगा। तुम ऐसा कुछ लो जैसे वो फंक्शन बनेगा नहीं। ओके तो अच्छा, हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये हमेशा फंक्शन नहीं बन सकता है, मतलब अगर ऐसे सही है, ये condition हमेशा आती है, हमेशा फंक्शन नहीं बन सकता है। 0 छोड़ के और कुछ लोगे ना फंक्शन बन जाएगा, लेकिन 0 केस में ये फंक्शन नहीं बनता है। ओके तो ए का यहाँ पर a0 b2 ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है। ओके तो ये 0 2 और क्या, ये हर जगह फंक्शन बनता है, लेकिन ए का और बी का वैल्यू 0 लोगे ना, एक तो 0 और एक तो लोगे ना, उस केस में ये फंक्शन नहीं बनेगा। वो हर जगह बन सकता है, ओनली इसी पॉइंट में वो बनेगा नहीं। तो यहाँ 0 का रिलेशन 2 है, तो 1 to many रिलेशन इज व्हाट, लिखोगे 0 has the relation with 2, 0 has the relation with what 3, so 1 to many relation is not a function, 1 to many relation is not a function। वो हर जगह बनेगा, लेकिन 0 केस में ये बनेगा नहीं। ये लेना है यहाँ पर कोऑर्डिनेट, उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है f को। तो ये रोस्टर फॉर्म बनाए तो ये फंक्शन बना नहीं, लेकिन दूसरा कुछ लोगे तो हो जाएगा। 0 केस में वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट, और खुश हो जाइए। ओके लेकिन आई विल बी बैक अगेन टू फंक्शन, ऑड फंक्शन, अगेन आपका पीरियोडिक फंक्शन। ओके बहुत सारा रह गया, फिलहाल खुश हो जाए, नया चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये 2 नेचुरल नंबर है, द हाईएस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द रिंग्स। हाउ, अलाउ, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है। तो ओके फाइंड द रेंज बोला है, फाइंड द रेंज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, लिखा है प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अच्छा बोलिए 9 का क्या क्या प्राइम फैक्टर आएगा, 10 मिनट्स के बाद चला जाएगा। 9 का प्राइम फैक्टर साथ क्या आएगा, 1 और ओके 3 आएगा क्या, 3 आएगा, प्राइम नंबर चाहिए 3। तो हमें fn निकालना है, इसमें से हाईएस्ट कौन है बोले,
इसमें से हाईएस्ट कौन है? 3 आएगा। अच्छा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ द 10 बोले, प्राइम फैक्टर बोल रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ द 10 क्या बोले? 2 5। 4 5 इसमें हाईएस्ट बोले आई। हमें रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज। ओके, रेंज अब तो निकाल रहा है। ओके, ये डोमेन है, ये 9 ये सब डोमेन है, जो आउटपुट आएगा वो रेंज है। नेक्स्ट डाले 11 डाले, 11 का प्राइम फैक्टर बोले, वही 11 ही आएगा। हाईएस्ट कौन है? 11। 12 का डाले, 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या है बोले? 2 आएगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 3 आएगा। और कोई है? और प्राइम नंबर बोलना है सिर्फ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 12 का 2 6 2 3 2 एंड 3 आ रहा है। ओके, इसमें हाईएस्ट कौन है? 3। ऑलरेडी 3 लिख चुके हैं हम। ओके, नेक्स्ट बोले 3 आएगा, ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बोले 13 का बोले, वही 13 ही आएगा। 13 का प्राइम फैक्टर बोले, वही 13 ही आएगा। इसमें हाईएस्ट कौन है? ये तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? सब डाल दिया। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? क्या आया? 3 5 11 13। जो आउटपुट आता है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, ये आपका है। तो ठीक है, आज खत्म हो गया तुम्हारा, और एक क्लास रिलेशन का लेना है। ओके सर 2 नहीं होगा? 2 किधर गया सर? हाँ जी, हाँ 2 कहाँ पर आ रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाईएस्ट बोल रहा है। तो हाईएस्ट हाईएस्ट, तो इसमें तो हाईएस्ट 13 ही है, इसमें तो हाईएस्ट 11 है, इसमें तो हाईएस्ट 3 है। 2 तो नहीं आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उधर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हाईएस्ट नहीं है। हाँ, इसमें 10 में 2 5 है, इसमें हाईएस्ट कौन है? 5। इस प्राइम फैक्टर में 2 3 है। हाँ, इस प्राइम फैक्टर में 2 3 आएगा, इसमें हाईएस्ट कौन है? अरे 2 3 में हाईएस्ट बोलिए, अभिषिक्ता जी बोलिए। 3 यहाँ तो वही, और क्या? 2 तो हाईएस्ट नहीं, हम क्या करें? यस सर 3 होगा। हमें बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ओके, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दौड़ते दौड़ते। आज शाम को पढ़ाएंगे क्या? खुश हो जाइए। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। ये मत समझिए कि फंक्शन आपका खत्म हो गया। फंक्शन इतना जल्दी खत्म। क्या हुआ बोलो सोहन? सर ये बोल के हमें दुखी मत कीजिए। दुखी तो नहीं होने में, सच बोल रहा हूँ।